Good morning, students. Beta, this is your video after a long break. So, firstly, I would like to welcome you all and hope you all are well at your home and fit in fine. Okay. So, before starting something, I would like to appreciate your work regarding your holidays homework. बेटा बहुत ही शानदार होमवर्क आप लोगों ने किया है. आई रियली अप्रिशिएट इट, बट स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग देयर वर्क रेगुलरली. ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने काम किया है, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किया है. ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज सबमिट योर होमवर्क so that I can send the report regarding your homework. Understand? Now, as you all know that our school is going to conduct your exam, periodic exams, and so let's revise for that exam. ठीक है, उस एग्जाम के लिए रिवाइज करते हैं. आपके पेपर चलेंगे अभी 16 तक. ठीक है, तो तब तक आपको रिविजन ही करना है. और उसी के रेस्पेक्ट में देखो, मेरी अब 3 वीडियोस हैं. आज 4 को है. ठीक है, नेक्स्ट फिर मेरी आएगी संडे, मंडे को एंड देन ट्यूसडे. ठीक है ना, तो इन 3 वीडियोस के अंदर ही आपको कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे. तो जो बच्चे पीछे बाद में आए थे, लेट आए थे, जो बच्चे जो लेट कमर्स हैं, वो भी देखें इस वीडियो को. जरूरी है, और क्योंकि जरूरी है ये चीजें. ठीक है ना, आगे बात समझ में, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो लेट आए थे, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो. और आप जितना मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ, मैं 3 वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगी, जितना मैंने अब तक आपको करवाया है. कंप्लीट सेल चैप्टर प्लस आपका टिश्यू. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, सो प्रिपेयर फॉर दैट. वैसे मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं आपके हॉलीडेज होमवर्क में, और बहुत सारी चीजें करवा दी हैं. ठीक है ना, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, बेसिक देखेंगे, कंप्लीट डिटेल से नहीं जाएंगे. ठीक है ना, बट एक ओवरव्यू लेंगे हमारे सेल चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं. तो 2 दिन में आपका सेल चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और 1 दिन में आपका टिश्यू रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. बेटा सेल जो है, सेल क्या है? सेल, व्हाट इज सेल? ठीक है, देखो, जिस तरीके से किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर आपके पास नॉन लिविंग सब्सटेंस है तो उसको बनाने वाली जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है? वो क्या होता है? एटम होता है. ठीक है ना, अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग सब्सटेंस की बात करें तो आपका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम्स. लेकिन सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, यानी कि जीवन के लिए सबसे छोटी यूनिट. स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है. पूरा ऑर्गेनिज्म इससे बना है. जिस तरीके से आपका घर बना हुआ है, इसी तरीके से घर ईंटों से बना हुआ है. हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से. फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा देखो, बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके सेल सबसे छोटी यूनिट होती है. सेल से आगे फिर आपके बनते हैं टिश्यूज. ग्रुप ऑफ सेल इज सिमिलर और डिसिमिलर सेल इज नोन एज टिश्यू. ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा? आपका अल्टीमेटली क्या बनेगा? पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो बेसिकली अगर कोई काम कर रहा है आपकी बॉडी में, सबसे छोटी यूनिट काम कर रही है, तभी तो टिश्यू काम कर रहे हैं. और टिश्यू काम कर रहे हैं तभी आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं. ठीक है ना, तो इस तरीके से अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल जब कुछ परफॉर्म कर रहा है तो बेसिकली उसके अंदर क्या काम हो रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है. और वैसे भी अगर देखिए लाइफ की सर्वाइवल के लिए क्या नेसेसरी है? सर्वाइवल के लिए कुछ फंडामेंटल फंक्शंस की जरूरत है. चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीशन हो. ठीक है, तो बहुत सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं जिनके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे. सेल इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल दैट फंक्शंस. ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, आगे बात समझ में. अब देखो, अगर हम बात करें डिस्कवरी की,
तो बेटा मैंने आपको बहुत सारी डिस्कवरी के बारे में बताया है, लिखवाया है, एक बार उसको देख लेना आप। आपको याद रखना है नाम, एक तो रॉबर्ट हुक का, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक का नाम याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी। उन्होंने कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे और हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेलुले नाम दिया। फिर एक बुक लिखी उन्होंने, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, और उस बुक में उसके बारे में लिखा। आगे बात समझ में। सबसे पहले इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन कैसे थे वो सेल? डेड सेल्स थे। किसमें देखा था? किसमें देखा था बेटा इसको? कॉर्क सेल्स को देखा था इन्होंने, ठीक है। क्वर्कस प्लांट जो है, क्वर्कस प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ओक ट्री के अंदर की जो बार्क होती है उसके अंदर उन्होंने देखा था, ठीक है। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिए थे उन्होंने, तो कॉर्क सेल्स को देखा था बेसिकली उन्होंने। तो नेक्स्ट है आपको जो याद रखना है, दैट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक। आगे बात समझ में। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। आगे बात समझ में। इसके अलावा न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखना, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनकी बात अगर हम करें आपका रॉबर्ट ब्राउन के बाद, जैसे सबसे पहले जो है प्रोटोप्लाज्म जो है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किसने किया था? डुजार्डिन ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? किसने दी थी बेटा? दैट वाज गिवन बाय J.E. पर्किंजी, J.E. पर्किंजी। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल, ये टर्म किसने दी थी? टर्म वाज गिवन बाय J.E. पर्किंजी। और इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये बात किसने बताई थी आपको? जो है रुडोल्फ विर्को ने बताया था, ठीक है। यानी कि अगर कोई सेल लिविंग है या फिर आपका डेड है, इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या देखेंगे? प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अगर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो आपका सेल लिविंग है, अदरवाइज डेड है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आपको तो डिस्कवरी में आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की, ठीक है। तो बेटा सेल जो होते हैं, सेल के अंदर दो टाइप हम देखते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें इसके ऑरिजिन के बेस पे, अगर हम बात करें, ठीक है, ऑरिजिन के बेस के ऊपर का मतलब क्या है? ऑरिजिन का बेस मतलब सबसे पहले कौन से टाइप के सेल है। आप यूं कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे या डेवलपमेंट के बेस पे हम सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एक आपके हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब पहले, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रो न्यूक्लियस यानी कि मतलब कि सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो सेल थे, प्रिमिटिव यानी कि सबसे ही सिंपल टाइप के सेल्स थे। सबसे पहले बनने वाले सेल क्या थे? आपके प्रोकैरियोटिक सेल थे, ठीक है। धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुई? मॉडिफिकेशंस हुई, कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई और अल्टीमेटली क्या बन गए? आपके कॉम्प्लेक्स सेल बन गए, जिनको हमने क्या नाम दिया? यूकैरियोटिक सेल्स नाम दिया। आगे बात समझ में, यूकैरियोटिक सेल्स नाम दिया, ठीक है। तो बेटा हम प्रिमिटिव सेल्स की बात कर रहे थे। प्रिमिटिव यानी सबसे पहले आने वाले सेल। कॉम्प्लेक्स सेल क्या है? इन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। जैसे बाय डायग्राम ही हम सारे डिफरेंस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मान लो हमने प्रोकैरियोटिक सेल बनाया है, तो इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली कहाँ पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी कुछ इस तरीके से, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसको इस जेनेटिक मटेरियल क्या है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
ठीक है, तो उसको आपने क्या बोलना है, उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। आगे बात समझ में, क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सॉरी। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की बात कर रहे हैं हम, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं सबसे सिंपलेस्ट सेल होते हैं। प्रिमिटिव तो है ही, मतलब सबसे पहले आने वाले थे, बट इसके साथ साथ क्या है, सिंपलेस्ट होते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और न्यूक्लियोइड होता है न्यूक्लियस के बजाय। ठीक है, न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड होगा, और न्यूक्लियोइड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, ठीक है, और न्यूक्लियस आपको समझ में आ ही गया होगा। तो न्यूक्लियस में चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे साइट और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म में आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलेंगे, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे। तो दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, यहाँ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सिंपल है तो इनका जो है लाइफ स्पेन छोटा होता है। अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे लाइफ स्पेन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आगे बात समझ में, तो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस। जहां तक बात है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में बेटा आप याद कर सकते हो, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वो किस में आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे राइजोबियम है, एनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ये सेल का डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट कह सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बेसिकली कहेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास फिर से जो है, अब देखते हैं सबसे छोटा सेल कौन सा होता है बेटा, सबसे छोटा होता है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, ऑयस्ट्रिच एग। लेकिन लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस याद रखना, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है आपका ऑयस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है बेटा, आपका नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल कह लो या न्यूरॉन कह लो, जिसका फंक्शन क्या होता है, टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस या मैसेजेस, ठीक है, थ्रू आउट योर बॉडी। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो साइज में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है हमारे पास। उसके बाद धीरे धीरे ये सेल एग्रीगेट हुए, और सेल से क्या बन गए आपके टिश्यू, टिश्यू से आपके ऑर्गन सिस्टम, एंड देन अल्टीमेटली क्या बन गए, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है ना, तो देखो इसी बेस पे अगर हम देखें आपकी जो है पर्टिकुलर देखें हम एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट डेवलपमेंट के बेस पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है ना, डेवलपमेंट किस सेंस में, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स देखें तो बेसिकली आपके पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आगे बात समझ में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, मल्टी सेलुलर यानी मल्टी मीन्स मैनी। तो जब किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही सेल प्रेजेंट हो, ठीक है, दैट आर फंक्शनिंग एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन हो, जितने भी फंडामेंटल प्रोसेस है केवल एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
और अगर यही फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, एग्रीगेशन ऑफ सेल, मोर देन वन सेल, ठीक है। तो जब किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लो ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दिया हमने, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर हम ह्यूमन बीइंग की फॉर्मेशन करें तो ह्यूमन बीइंग कोई एक सेल से थोड़ी ना बना है, ठीक है। वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हम बहुत ज्यादा सेल्स से बने हुए हैं, मिलियन से भी आगे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में है, वो भी अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जनरली पेपर में आ जाता है, ये एक सेल से बने हुए हैं, वो मोर देन वन सेल से बने हुए हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, वहां आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होगा, लेकिन किस लेवल पे, ऑर्गेनल्स के लेवल पे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर हमेशा यूकैरियोटिक मिलेंगे, कभी भी कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी बेटा, आपके सेल के ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेसिकली सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको, सेल के अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गए चारों तरफ से जो बाउंड, देखो अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, अभी हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में जनरली आपको मैंने जो कॉपी में लिखवाया ना, वही एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको प्रोकैरियोटिक में याद रखने हैं, और जो डायग्राम मैंने बैक्टीरिया का करवाया था वही कर लो। हाँ, इतना ध्यान रखना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, देखो 3 चीजें होती है एक सेल के अंदर, बेसिकली 3 डिफरेंट थिंग्स होती हैं। सबसे पहले उसकी आउटर बाउंड्री, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप। क्या बोलोगे, सेल एनवेलप, क्लियर, ठीक है। और इसके बाद सेल एनवेलप के अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, बीच में या साइड में न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सेल एनवेलप क्या होता है, यहाँ पे आपकी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेंगे आपको, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, और न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें आपके सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा आपको क्या मिल सकता है, अगर प्लांट सेल है या फंजाई का सेल है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, सेल वॉल भी मिल सकती है। प्लांट सेल और फंजाई के अंदर आपको क्या मिलेगी, सेल वॉल भी मिलती है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक बेसिक, यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्जी अपरेटस हो गया, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और क्या होगा, आपका प्लास्टिड्स हो गया, अगर प्लांट सेल है तो, ठीक है। प्लास्टिड्स के अलावा और क्या मिलेगा बेटा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ईटीसी डाल दो, ठीक है। हम 1 बाय 1 हर एक को जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल का मैंने डायग्राम बनवाया था, आपको वो डायग्राम एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स की जहां तक बात है तो ध्यान रखना, 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेमी ऑटोनोमियस बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में आप क्लोरोप्लास्ट भी याद कर सकते हो, इनका अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम को लेके एक डिफरेंस आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी याद रखना है। राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड 80s टाइप इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्लियर, ठीक है ना। तो बेटा कल के वीडियो में, आज मैं छोटी ही बना रही हूँ, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है, आज बोर्ड वगैरह सेट नहीं है, ठीक है ना। तो कल की वीडियो लेंदी रहेगी, और कल जो बचा हुआ पोर्शन है हम कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं इतना ही करवा रही हूँ, आप जो है यूकैरियोटिक सेल से पहले जितना भी दिया हुआ है वो सारा कर लो, कल सारे सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस और एक साथ कर लेंगे। थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे,
ठीक है ना। आज बोर्ड सेट नहीं है तो मुझे लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सेल करवा दूंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।